नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए एपिसोड में। अभिनंदन। सर हम लोगों ने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है, तो उस पर हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके म्यूज़िक को लेके मेरा व्यक्तिगत सवाल था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। आनंद। सर फिल्म के का जो विषय है, उसका जो थीम है, तो उसको लेके किसी म्यूज़िक कंपोज़र से म्यूज़िक कराना है, तो मन में ये जद्दोजहद चल रही है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला या सितार या बांसुरी, तो उसमें से कैसे हम, अभी मैं ये चूज़ करूँ कि थीम के हिसाब से फिल्म के या स्टोरी के हिसाब से कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरीली उचित होगा। आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? सर थोड़ा इसको आप अगर एक्सप्लेन करें। मतलब कि आप जो कोई एक फ्रेज देने जा रहे हैं थीम के मुताबिक, हाँ, ओके, है ना? हाँ, तो वो फ्रेज क्यों देने जा रहे हैं? मतलब थीम से जुड़ रहा है, ये पूरा उत्तर नहीं होता है। लेकिन आप किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में सरोद है या सितार है या बांसुरी है, उसमें आप एक खास फ्रेज चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको और सरल करने के बताऊं, जैसे एक फिल्म आई थी आज से 40-45 साल पहले, हीरो जैकी श्रॉफ की। जी, उसमें वो बांसुरी बजाते हैं और वो जो बांसुरी की धुन है वो पूरे देश भर में हिट हुई थी। हाँ, बहुत सुपर है। ठीक है, तो वो उसको बजाया था हरि प्रसाद जी ने, चौरसिया जी ने, हरि जी ने। अच्छा, हरि जी ऐसा नहीं लगना जी क्लासिकल म्यूजिक के आदमी हैं और अचानक बजा देते, ऐसा नहीं है। हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा और भी जरीन दारूवाला, अशोक शर्मा, ये लोग फिल्म म्यूज़िक से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ग्रुप के साथ, एस डी बर्मन के साथ, किसी के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनसे कहा था एक फ्रेज बनाने के लिए। अच्छा, वहाँ पर तो ये था कि इसका कमर्शियल टोन जी, कि पूरे लोकप्रिय हो ज़्यादा जाए, अपील कर लोगों को। जहाँ से अपील करे। ठीक है, तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ओके, कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ कि आपने उस पर कैसे सोचा है कि उस फ्रेज को ही, उस फ्रेज के ज़रिए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण दें, बर्गमैन से जब भी कुछ पूछा जाता था कि आपने ये सीन ऐसे कैसे कंपोज किया है या इसमें क्या है, तो वो उसका उत्तर नहीं बता पाते थे और वो बाग के म्यूज़िक से बताते थे। अच्छा, तो बाग के म्यूज़िक से उत्तर दे रहे हैं अपनी कहानी, स्क्रिप्ट या आइडिया या फिलोसफी का, वो फिलोसफी आपकी इस फ्रेज में होना चाहिए। उसको मैं कह रहा हूँ आप क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, अच्छा, उस सेंस में। ओके। आपकी दृष्टि क्या है, आपकी फिलोसफी क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई फिल्म लेनी है, या फिर से आ जाते हैं म्यूज़िक की बात हो रही, तो म्यूज़िक से जुड़ी फिल्म थी पद्म कौमुदी। जी, उसमें जब पहली बार आवाज़ आती है, वो कोई साउंड नहीं होता है, कोई बारिश के बूंदों की आवाज़ नहीं होती है, सबसे पहले हारमोनियम की आवाज़ आती है। सबसे पहले क्यों आती है कि जिस पर फिल्म बना रहे हैं वो हमेशा हारमोनियम बजा के गाती हुई दिखती है पूरी फिल्म में। यानी हारमोनियम जो है उनका एक अविभाज्य अंग हुआ, बिल्कुल। और हारमोनियम यहाँ पर नैरेटिव भी हो गया, तो उसने कहानी कहनी शुरू की। एकदम। तो पहली आवाज़ हारमोनियम की आ रही है, ये हमने सोचा। जी, अब ये क्या हुआ कि ये कंट्रीब्यूट करना होगा। जी, तो मैं बताऊँ वो एक लाइन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि अपने भीतर देख के ही बाकी के सब में भी देखा कि सब लोग के अंदर एक इच्छा है, एक लॉन्गिंग है कि हमको बहुत कोई प्यार दे, बहुत प्यार करे, प्यार पाने की इच्छा वो बोल। तो उसी के ऊपर फिर स्टोरी बना के और चीज़ें फिर अब तो मैंने स्क्रीन प्ले पढ़ी है, हाँ। अब मैं उसी स्क्रीन प्ले की बात जी, कर रहे हैं जी। ना। उसका नाम क्या है? इच्छा और अभिलाष। इच्छा और वो अभिलाष। नाम में ही वो है। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छे ढंग से स्क्रीन पे लिखी गई है। शुरू मध्य अंत बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है। हाँ, अब मैं तो इसको बता भी सकता हूँ। तो वो एक लाइन जो है कि वो फ्रेज कि प्यार पाने की अभिलाषा या इच्छा, तो म्यूज़िक वैसा कंपोज कराने की जो भी होंगे उनसे इच्छा है कि कोई अगर फिल्म ना भी देखे तो इसी तर्ज पर वो म्यूज़िक ऐसा हो, अगर 1 मिनट का सॉरी पीस है, तो अगर वो म्यूज़िक कहीं रेडियो में भी बज जाए तो उस इंसान के अंदर जो प्यार पाने की अभिलाषा है वो जाग जाए का मतलब कि वो ऊपर आ जाए, उसको समझ जाए कि अच्छा एकदम एक रेजोनेट कर ले। तो ये थीम बहुत अच्छी है, इस थीम पर बहुत अच्छे फ्रेज बनाए जा सकते हैं और इसके लिए उपयुक्त वाद्य भी लिया जा सकता है, कंठ भी लिया जा सकता है। सर कंठ क्यों?
अपने आवाज़ से गा के, अच्छा अच्छा। है ना। जैसे महल एक फिल्म बनाई थी कमाल अमरोही ने, तो उसमें जिन्होंने वो भी भाई आज तुझको पुकारे मेरा प्यार, नहीं ये उनकी नहीं नीलकमल, नीलकमल ही उनकी नहीं तो उनका वो पाकीज़ा। पाकीज़ा। तो जब महल बनाई थी तो वो पुनर्जन्म पर थी, तो उसमें आएगा आने वाला गाना प्रेमचंद प्रकाश का बहुत हिट हुआ था, और पहली बार लता मंगेशकर का गाना है। और लता मंगेशकर के इस गाने में लता मंगेशकर का नाम कोई नहीं जानना चाहता, आवाज़ से लोगों ने जानना चाहा कौन है, तो पहली बार लोगों ने देश को जाना कोई लता मंगेशकर जिन्होंने अच्छा, गाया। इसी से तो उसमें उसका जो धुन है वो बीच बीच में बार बार आता है, वही फ्रेज जिसको हम कह रहे हैं, अच्छा। और वो रहस्य को और कुछ जिसमें थोड़ा डर भी है, कुछ अनसुलझा चीज़ें वो बार बार तो पता उसी को चलता है। थीम म्यूजिक कहते हैं शायद, ये दूसरा चीज़ होता है। थीम म्यूज़िक अलग चीज़ होती है, सिग्नेचर म्यूज़िक है। अच्छा, ये सिग्नेचर म्यूजिक। सिग्नेचर म्यूज़िक जो है उस थीम की ओर संकेत देने वाला होता है। अच्छा तो जब भी रेडियो में ये बजता था, लोगों को महल जिसमें कि कोई भूत रहता है, मधुबाला की आत्मा आती है और अंधेरा और ये सब पूरे इमेज सुन के आता था। तो हीरो का जो फ्लूट है उसको क्या बोलेंगे, थीम म्यूजिक या सिग्नेचर इसको? म्यूजिक? हीरो फिल्म का जो फ्लूट है। हाँ, वो सिग्नेचर म्यूज़िक है। अच्छा। जैसे रेडियो खुलता था जब पहले के ज़माने में, शुरू में एक सिग्नेचर टून आता था ना, यहूदी मेन्यून का, तो वो सिग्नेचर ट्यून है। सिग्नेचर म्यूज़िक का मतलब होता है वो पूरे उसमें अपना साइन देता रहेगा। सिग्नेचर भी साइन से ही बना है, जी। तो उसको सुनते तो वो कान से वो दिखाई दे, सुनते हुए दिखाई दे, ऐसा है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, तभी मैं इस पर कुछ बता सकूँगा जो आपने पूछा, उस पर सीधे आते हैं कि उसको तुरंत लगे कि प्यार, इच्छा, ये सारी बातें है ना, हाँ। आप ये चाहते उसके हैं। भीतर का बेगिंग आ जाए, उसके ठीक। जुबान उस टेस्ट में आ जाए। बिल्कुल ठीक। ये एकदम मुझे क्लियर हो गया आप क्या चाहते हैं। अब मैं कुछ बोलूँगा, उसको सुनने के बाद भी क्या आप यही बोलेंगे कि ये चाहते हैं उस म्यूज़िक को सुनाई दे, इसलिए मैं पूछने जा रहा हूँ। ओके। ठीक। आदमी ये जो शो करता है बाहर कि देखो मेरा कितना नाम है, मेरी कितनी प्रसिद्धि है, मेरे पास पावर है, पैसा है, अवार्ड है, तमाम चीज़ें, ये जो शो कर रहा है, ये शो बताता है कि उसके भीतर कितनी गरीबी है। हाँ बिल्कुल। इनवर्ड पॉवर्टी को शो करता है, आउटवर्ड शो या ग्रैंडियर। ठीक है, दूसरे से कंफर्मेशन काइंड ऑफ लेना कि देखो मैं कितना पूरा हूँ। ठीक है, या वो इस तरह से अपने कॉम्प्लेक्स को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है। इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सर, एकदम। तो आउटवर्ड शो जो है वो इनवर्ड पॉवर्टी हाँ, को शो inner करता है। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरी बात कि हर व्यक्ति जो भी आता है दुनिया में, विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ इतना पॉपुलेशन है सब कुछ, वो सब में अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करता है। मेरा एग्जिस्टेंस हाँ, क्या है। मैं कौन हूँ, मैं क्या? जैसे मान लीजिए कि हिंदी यहाँ की बहुत बड़ी भाषा है, दूसरी छोटी छोटी भाषा जैसे कि मैं भी हाँ हूँ, बिल्कुल। वो बेटर काम करती है। या जैसे क्रिकेट में या सिनेमा में, भारत देश में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और इस तरह के छोटे देश हैं, नेपाल, वो बेस्ट फिल्म बना के आना चाहिए, मैं भी हूँ। और इवन इंडियन सिनेमा में भी कि मुंबई ही मेन माना जाता है, तो उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस के भी एग्जैक्टली अच्छी फिल्में बनती हैं। ऐसे ही ईरान बहुत वो किया गया था, और अभी काफी- अब ईरान फिल्में बना के बताया था कि देखो हमारे देश की स्थिति क्या है, समाज की, और वो इतनी अच्छी फिल्में बन गई कि पूरा विश्व इस समय ईरान की तरफ केंद्रित हो गया पिछले 3 दशकों से। ठीक है, तो अब आम आदमी, एक आम लड़का या आम लड़की इस संसार में आया हुआ है, वो मुझे प्यार दो, वो प्यार चाहता है, खुशी चाहता है, शांति चाहता है, मतलब सब में ऑब्लिक करते जाइए, चाहती है। हाँ, और समाज में प्रतिष्ठा, सत्ता, पावर, है ना, अवार्ड, हम जो भी काम किए थोड़ा बहुत, उसको ये सोचना कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उसको उसके बदले में मुझे कुछ मिले, नहीं कुछ किए तो और अच्छा है मिल जाए। हाँ, ये हम लोग इसका मतलब इसके बाद एक बेगिंग बोल है ना। है। ठीक। अच्छा, अब तो और भी चीज़ें आसान हो गई। पिछले 2-3 दशकों में ये भी हो रहा है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझ लिया कि आप जो हैं बेगर हैं, इतना पैसा दे दीजिए, आपको अवार्ड दे देते हैं, इतना पैसा दे दीजिए, डायरेक्टरी में आपका नाम आ जाएगा,
इतना पैसा दे दीजिए तो कांट में जो वो जो रेड कारपेट पर चलने के लिए आपको बुला लिया जाएगा, हाँ या अभी कांस में जो चल रहा है वो वर्कशॉप कराने का, ठीक है। उसने समझ लिया है व्यवसाय करने वाले लोगों ने कि आपके पास एक बेगिंग बाउल है, तो उसको भरने के लिए आप इतना पैसा दीजिए। आप समाज में ही तो दिखावा चाहते हैं ना, प्रिटेंड करना चाहते हैं जो आप नहीं हैं, तो देने की परंपरा शुरू हुई, ठीक है। दूसरी ओर इसी मनुष्य जीवन में एक है कि किंगडम है। जब वो ये बेगिंग बोल को फेंक देता है, मैंने उसको कुछ भी नहीं चाहिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं बीमार भी हूँ तो मुझे आपकी जो सिंपैथी भी नहीं चाहिए, ये स्पीकर अपना पर्सन जिता है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये एरोगेंस नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं डिपेंड नहीं हूँ किसी पर, ठीक है। अब क्या है, जब आप ये नहीं हैं तो पूरा किंगडम आपका है। एक तरफ किंगडम है, एक तरफ बेगिंग बोल है। एक छोटी सी और चीज़ है, एक छोटी सी कहानी याद आ गई, सुना सकते हैं बहुत छोटे में। बिल्कुल सर। कि एक राजकुमारी, उसके पिता के पास कोई बेटा नहीं था, तो उसने कहा कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा सारा राज्य उसका, ये घोषणा नहीं किया। लड़की ने बोला कि मेरी एक शर्त है मुझसे शादी करने के लिए, वो है कि मैं तेज चलूँगी या दौड़ूंगी, मुझे जो चलने या दौड़ने में हरा सके जो लड़का, उससे मैं शादी करूँगा। बहुत सिंपल था। तो सारे लड़के लोग आए। अब वो जब राजकुमारी चलने लगी तेज, वो भी लड़का चलने लगा, तो राजकुमारी ने अपना एक नेकलेस फेंक दिया। वो लड़का नेकलेस लेने में, अब जितने लोग आते गए, वो चलती थी तो कोई एक चीज़ फेंकती थी। अब ये जो नेकलेस उठाने वाला व्यक्ति है अवार्ड के रूप में किसी भी, वो ये नहीं सोचता था कि ये नहीं लेंगे, पूरा किंगडम हमारा है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी कहानी है ना। तो इसमें क्या है कि डिज़ायर, तुरंत किसी ने देखा, उसको देख लिया कि इसको ये चाहिए, इसको मैं नहीं चाहिए। ईश्वर भी देख रहा है कि इसको ये चाहिए, इसको दे दो। ये अपना, इसको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, पावर प्रतिष्ठा चाहिए, सत्ता चाहिए, राज गद्दी चाहिए, दे दो, जो ये चाहिए इसको दे दो, ये इसी में रहे, इसको ये चाहिए ही नहीं। तो ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो बेगिंग बोल को फेंकने की ज़रूरत है ना। अब आप बताइए कि थीम म्यूज़िक में आप भी ये चाहेंगे कि उसके डिज़ायर को बताने वाला या बेगिंग को बताने वाला थीम म्यूज़िक हो, या उसके पीछे की दृष्टि, उसका जो आपका जो मकसद है फिल्म बनाने का, थीम का, वो ये संदेश जाने वाला म्यूज़िक चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं दोनों चाहूँगा शुरू में, ताकि वो बेगिंग जो बेगरनेस है, लाइक जितने भी ऑडियंस सबको पहले दिख जाए, क्योंकि सबके अंदर सब लोग इस बात को मानते नहीं कि अच्छा मैं भीखमंगा हूँ। तो सबको एक तरह से आईना, अगर यानी कि मैं हर चीज़ मांगता हूँ, मुझे प्यार दो, हाँ, मुझे खुशी दो, शांति दो, और ये दूसरे से मांगते हैं। हाँ, जबकि मांगने की ज़रूरत, जिस दिन जैसी मांगना छोड़ देगा, पूरा किंगडम उससे है, बिल्कुल। किसी की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो आप नहीं चाहते हैं। मैं दोनों ही चाहता हूँ शुरू के। तो उसी एक ही फ्रेज में दोनों हो, ऐसा। हाँ हाँ। तो आप इसको किसी साउंड इफेक्ट से दिखाना चाहते हैं या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या कंठ से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोमिनेंटली, अच्छा। और कंठ अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको क्या पसंद है? आपने कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे। जैसे मैं एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, बैंजो, तबला है, पखावज है, सितार कैसा सुनने में आता है, सरोद कैसा हो बजता है, सबके साउंड क्वालिटी को सुनते हुए आपको में पहले तो साउंड क्वालिटी के प्रति इच्छा होगी ना, वो कुछ बताएं। तो मुझे भी पखावज और सरोद में तो मुझे बहुत नहीं, वो तो ताल वाद्य है, पखावज, मृदंग और तबला आदि आदि। मुझे सितार, सुरबहार, सितार, सरोद हाँ, एक अलग चीज़ है, वो एक अलग वाद्य है। फ्लूट, शहनाई, कई प्रकार के वाद्य हैं ना, उसको सुशील वाद्य कहते हैं, जिसमें हवा, हारमोनियम में हवा है, बांसुरी में, शहनाई में है, और ये तार वाद्य है, तबला वगैरह, और सितार वगैरह ये तार वाद्य है, तत्व वाद्य इसको कहते हैं। तो आपकी रुचि किधर है? मुझे रुचि तो कई इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, ये गलत भी लग सकता है, कि फ्लूट ज़्यादा ठीक होगा। फ्लूट। अब आप उसमें म्यूजिकल लिरिकल पोर्शन को लेना चाहते हैं या थीम को इफेक्टिव बनाने वाला इफेक्ट के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? जो कि मैं करता हूँ, मेरी फिल्मों में म्यूज़िक हमेशा इफेक्ट के रूप में होता है। समय थीम की तरह
जैसे मैंने शुरू में बताया। सिग्नेचर म्यूजिक चलते हैं, है हाँ, ना। तो आप बांसुरी लीजिए, उसके बांसुरी साथ में, सपोर्ट में अगर कुछ बांसुरी के साथ अगर आप जैसे ही कोई तालवाद्य ऐड करेंगे ना, तो एक म्यूजिकल कंसर्ट हो जाएगा वो। अच्छा, तो वो नहीं। वो कंसर्ट की आदत है कान को ना, हाँ। कि बांसुरी पहले बजता है, आलाप, फिर ताल वाद्य के साथ वो एकम्पनी करने हो जाता है ना, सितार के साथ कोई भी शुरू होता है, फिर आलाप के बाद ही तुरंत लय आ जाता है। लय माने ताल। तो तुरंत लोगों को आया कि हम कुछ महफिल या कुछ सुनने जा रहे हैं, कंसर्ट। लेकिन अगर इस तरीके से ब्लेंड करें, क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है, गलत लग सकता है कि जब फ्लूट बजता है तो जब अकेले बजता है तो कभी कभी बहुत खाली सा लगता तब आप ये कर सकते हैं कि आप फ्लूट से, जो फ्लॉटिस्ट है, उसको बोलिए कि आप कोई भी एक फ्रेज बनाए। ठीक, जब भी वो बनाएगा तो उसका अपना बीट तय होगा। साथ में आप तबला वाले को रखिए या पखा बजा दे, उसको बोलिए इसका जो बीट बना ऐसे ऐसे बन रहा है, तुम ऑफ बीट कर दो। अच्छा, उसके साथ ना मिले तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, हमेशा कान में लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो हमेशा चाह होगी इसको ठीक करने की, इच्छा, अभिलाष आ गया ना। तो वो हमेशा इच्छा, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, काश ऐसा एक बार कई बीट मिल जाए, ये बार बार आए ये तड़प। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि पहले फ्रेज बनाइए, फ्रेज के बीट की जगह पर, भरने की जगह पर ऑफ बीट कर दीजिए, वो वहाँ पर न जाए, उसके लिए वो कॉर्ड न बने, उसको एकम्पनी न करे। तो क्या होगा, आपकी जो चीज़ है वो बन जाएगी और एक नए ढंग का फ्रेज तैयार होगा, जो उसका पूरा सिग्नेचर म्यूजिक बन सकता है, सिग्नेचर ट्यून बन सकता है। तो ज़रूर हम ऐसा कोशिश करके देखेंगे। हाँ, ये तो अभी कल्पना में हुई ना। जैसे कि आइंस्टाइन बोलते थे कि कल्पना हमेशा पावरफुल होता है नॉलेज की तुलना में। तो और अगर कल्पना नहीं तो ना साइंस है ना आर्ट है। तो हम आपके साथ बात करते करते ये कल्पना हुई, ऐसा करके देखा जा सकता है। तो और फिर उसी समय कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इम्प्रोवाइज़ हो जाए, और आपने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था, म्यूजिशियन ने भी नहीं सोचा था, और हो गया। यानी ईश्वर का ग्रेस आ गया, जिसके लिए ग्रेस हम वेट करते थे, डिवाइन साइन आए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं ना पूछूं आपके चैनल का नाम? नहीं सर, हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद।